इंसान अपने रास्ते से क्यों भटक जाता है, अपना जो निर्धारित लक्ष्य है उसको क्यों भूल जाता है। इस विषय को अर्जुन का उदाहरण सामने रखकर समझा जा सकता है। जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से पूछा, अर्जुन क्या तुमने गीता का उपदेश एकाग्र होकर सुना? क्या तुम्हारा अज्ञान, अंधकार, मोह नष्ट हो गया? तब अर्जुन ने हर्ष निस्वार्थ नेत्रों से भगवान की ओर देखकर इस प्रकार उत्तर दिया, हे भगवान, मेरा मोह नष्ट हो गया, मुझे स्मृति प्राप्त हो गई, जैसा आपके प्रसाद से हुआ है। अब मैं अपनी पूर्व स्थिति में आ गया हूँ, जहाँ स्मृति का अर्थ ना तो अनुभव है ना नया ज्ञान है। पहले कभी कोई अनुभूति हुई थी, कोई ज्ञान हुआ था, पर वह मोह के आवरण से, अंधकार से आच्छादित होकर भूल गया था। भगवान के ज्ञानोपदेश से वह मोह का आवरण खत्म हो गया, नष्ट हो गया और पूर्व चेतना पुनः प्रकाशित हो उठी। भूली हुई बात याद आ गई। इसी प्रकार योग दर्शन के रचयिता महर्षि पतंजलि ने भी अनुभूत विषय संप्रमोश स्मृति लिखकर पूर्वानुभूत विषय के साथ ही स्मृति का तदात्मा बताया है। अर्जुन का स्मृति लब्धा यह वचन भी इसी अभिप्राय का पोषक है। इसी से ज्ञात होता है कि अर्जुन निश्चित रूप से लक्ष्य को भूल गया था। उस रास्ते की विस्मृति में प्रधान कारण था मोह, जिसके लिए ही भगवान ने कचित ज्ञान समोहा पर्णहस्ते धनंजय कहकर प्रश्न किया था। मोह शब्द का प्रयोग तो और भी स्पष्ट रूप से प्रयुक्त भाव की पुष्टि करता है। अतः यह सिद्ध होता है कि पहले अर्जुन को चेत रहा है और बाद में वह मोह से ग्रस्त होता है। मोह छूटने का अर्थ है पूर्व चेतना की प्राप्ति। जब तक उसकी बुद्धि मोह के किलिल से व्यतीतीर्ण नहीं हुई, मोह से उसकी बुद्धि पार नहीं हुई, तब तक वह भागवत आज्ञा पालन के लिए प्रवृत्त नहीं होता। पूर्णतः मोह निवृत्त होने से ही सम्यक रूपेण चेतना की प्राप्ति होती है। तब वह खुलकर कहता है, स्तो अस्मि गत संदेह करिष्ये वचनं तव। उपयुक्त विवेचन से पता चलता है कि जीव का लक्ष्य, उद्देश्य, रास्ता पहले से ही बनाया है। उसको बनाना नहीं, केवल उसे पहचानने की आवश्यकता है। पहचानने पर उसकी प्राप्ति का साधन सरल हो जाता है
कठिनाई तो पहचान करने तक की ही है। मोह की ऐसी प्रबल महिमा है कि मानव जीवन प्राप्त हो करके प्राप्त करने के बाद सचेत रहकर मुक्ति के लिए प्रयत्न करने वाला मनुष्य को भी कभी असावधान पाकर में धर दबाता है। उदाहरण, महाभारत में हम देखते हैं कि युद्ध की सारी तैयारी पूर्ण करने में अर्जुन का पूरा हाथ रहता है। कुरुक्षेत्र की धर्मभूमि में कौरव और पांडव सेनाएं व्यूहाकार खड़ी होकर शंख ध्वनि बाजे आदि सब युद्ध की सूचना देती है। तब अर्जुन भी अपने देवदत्त शंख का नाद करता है। अर्जुन पूर्ण सचेत था तथा कर्तव्यपरायण क्षत्रिय की तरह भगवान श्री कृष्ण को अधेय देता है। भगवान, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करिए, मैं देखूं कि इस युद्ध में मुझे किन किन लोगों से युद्ध करना है। इतने जोश भरने पर भी भगवान ने सुनकर रथ को उसी समय दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दिया और कहा, अर्जुन, कुरुवंशियों की ओर देख। अर्जुन जो ही दोनों सेनाओं में अपने कुटुंबियों को, स्नेहियों को, गुरुजनों को तथा सब जनों को ही युद्ध के लिए सुसज्जित देखता है, त्यों ही उसके मन में मोह विषाद छा जाता है। युद्ध का परिणाम भयंकर प्रतीत होता है। इसी से कुलक्षय उसे सुख की कल्पना न होकर सर्वनाश की परंपरा खुलती दिखाई देती है। उसके लिए अपने जीवन का कोई मूल्य नहीं रहता। इस कुटुंबी ग्रास की अपेक्षा अपने लिए मृत्यु की कांक्षा उनको अच्छी प्रतीत होने लगती है। शेष चर्चा दूसरे भाग में।